लेकिन इंदिरा जी को मैं भारत को बनते हुए नहीं देखा, भारत को 2 मुस्लिम देश बनाते हुए देखा। ठीक है, 99,000 सैनिकों को उन्होंने सरेंडर करवा दिया, लेकिन उसमें हमारे हिंदुओं को मिला क्या? हमारे देश को क्या मिला? मोदी जी सरेंडर कर दिए। मोदी जी ने लड़ाई तो इतना जानदार लड़ा कि मैं पहली बार ये सुना कि चीन आ जाएगा गोरखपुर तक। मैं सुनता था कि अरे लड़ाइया हुई तो चीन गोरखपुर आ जाएगी। चीन की सेना गोरखपुर विदेशों में जो स्वागत होता है भव्यता से दिव्यता से, मैंने मनमोहन सिंह को भी देखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के यहाँ जाने के बाद उनको लोकल लोगों से किसी अधिकारी के द्वारा बुलाया जाता था, 4 दिन लगते थे उस राष्ट्रपति से मिलने में, उनको इंतजार करना पड़ता था। तो पूछ रहे हैं, सरकार बताए कितने हमने एयरक्राफ्ट और राफेल को। देखिए, राहुल गांधी की मानसिक धरातल का जो व्यक्ति है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो राजा के घर में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन राजा का बेटा राजा होता नहीं है। वो मानसिकता उनकी दूषित है, उनके की दाढ़ और बाल पकते जाते हैं। उसी में राहुल गांधी भी है, दिमाग बढ़ नहीं रहा है, शरीर बढ़ रहा है, जो आता बोलते जाते हैं। लेकिन 11 साल के कार्यकाल को बहुत बढ़िया और एक्सीलेंट देखता हूँ कि ऐसा बढ़िया कार्यकाल हमारे देखने में कोई सरकार आज तक नहीं पूरा की। ये 11 साल का कार्यकाल जो भारत का कलेजा पाकिस्तान को दे दिए। भारत ने लाहौर तक जीता था 65 की लड़ाई में, लेकिन उसको प्लेट में जो है चम्मच के साथ उसको परोस दिए। जो युद्ध हारे हैं वो लोग कह रहे हैं, जो भारत की लाखों हेक्टेयर जमीन चाइना को और पाकिस्तान को सब दिए वो लोग कह रहे हैं। लेकिन हमारे सबसे पहला काम उनको सिग्नेचर जनसंख्या नियंत्रण पे करना चाहिए था, लेकिन एक काम किए नहीं। 14 से आज 25 हो गया, तो उसका धन हम कितना घर बनवा दें, कितना लैट्रिन बनवा दें, कितना 2-2 हज़ार दें, लेकिन एक सीमित दायरे में लोग जब आएंगे। मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया और तीनों कार्यकाल को जोड़ दें तो 11 साल पूरे हो गए। तो आइए जनता से जानते हैं कि कितने इनके सपने पूरे हुए, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े दावे हैं। सरकार का कहना है कि हमने एकदम नया भारत बना दिया है, 14 के बाद एक नया भारत है। उन तमाम योजनाएं हैं, जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता जाएगा हम बताते चले जाएंगे, क्योंकि सरकार का कहना है हमने 4 करोड़ घर बनवा दिए। सरकार का कहना है हमने 12 करोड़ शौचालय दे दिए। सरकार का कहना है 10 करोड़ से ज्यादा हमने गैस कनेक्शन दे दिए। सरकार का कहना है कि 25 करोड़ से ज्यादा हमने गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाल दिया। तो तमाम बातें हैं। सरकार का कहना है कि अमृतकाल चल रहा है, तो विपक्ष का कहना है कि बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। और विपक्ष का यह भी कहना है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है। तो औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। और जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है। इसी जनता के बीच पक्ष और विपक्ष सब अपना आरोप प्रत्यारोप लेकर आएंगे। वकील साहब लोग हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि चार्जशीट दाखिल करेंगे पक्ष और विपक्ष, और जनता अपना फैसला सुनाएगी कि क्या होगा। जनता ने फैसला सुनाया है। आपने देखा होगा 24 में 400 पार का नारा था। जनता 240 दी बीजेपी को। कहीं सरकार में आप ही रहिए, लेकिन गठबंधन के रहिए, विपक्ष को मजबूत कर दिया। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। और हम समाज के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के बीच बैठे हैं, वकील लोग हैं। तो आइए इनसे जानेंगे कि कैसे ये 11 साल को देख रहे हैं। पहले तो आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। सर, आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी के 11 सालों को? मैं नरेंद्र मोदी जी के जो 11 साल पूरे हुए हैं, उनका बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा है, अभी भी चल रहा है। हमने मिली-जुली सरकारों का भी दौर देखा है, हमने गठबंधनों का भी दौर देखा है। मैं एक उम्र की सीमा पे हूँ, जहाँ पर मिली-जुली सरकारों को देखा, फुल फ्लेज सरकारों को देखा, कांग्रेस का बढ़ता जनाधार देखा, भाजपा का भी घटता हुआ जनाधार देखा जब भाजपा उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब 11 सालों में लगातार जो सरकारें चली हैं बीजेपी की, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन जनता के और विकास में देखा है मैंने। और इस तरह से अगर 100 नंबर में बीजेपी सरकार को देने को कहा जाए, तो 99 नंबर देने को तैयार हूँ। क्योंकि मैंने देखा है और महसूस किया है कि देश के बाहर अपने भारत का स्वाभिमान, सम्मान, बढ़ती अर्थव्यवस्था, लोगों में जागरूकता जो आई है, वो बीजेपी सरकार के द्वारा आई है। दबी मानसिकता से नहीं रहे हैं, उठी हुई मानसिकता से रह रहे हैं। हमने कार्यकाल कांग्रेस का भी देखा है, हमने अन्य भी मिली-जुली सरकारों का दौर देखा, उसके ऊपर है कोई। आप कचहरी में दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं, और देश का संविधान बना तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए बुद्धिजीवी लोग थे, उसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो वकील लोग थे और पत्रकार लोग थे। तो देश के निर्माण में और तमाम आप देखें योगदान में, तो ये इस बुद्धिजीवी वर्ग का काफी योगदान रहा। देश में सबका योगदान रहा है, लेकिन जितने भी बड़े लोग थे, कोई विदेश से वकालत करके आया था, कोई देश से वकालत करके आया था, मतलब बड़ा योगदान था। आप कचहरी में रहते हैं, आपके पास तमाम विचारधाराओं के लोग आते हैं, तो आप भी जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है। वो 3 काम बताइए जो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में, इस 11 सरकार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कोई और दूसरा, मतलब देश में जितने पीएम हुए हैं वो ना कर सके जो नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने 11 साल में बहुत बड़ा परिवर्तनकारी काम किया है, तो वो 3 काम बताइए जो आपके दिल को छू गया। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसानों को मजबूत किया उन्होंने। किसान सम्मान निधि जो हर व्यक्ति को पहुंचा है, किसान सुखी हुआ है। बॉर्डर का सेना का जो जवान है वो सुखी हुआ है।
1962 के लड़ाई में हमारी जो फौजें थी, कहा जाता है, मैं तो हमें जानकारी नहीं है, वो युद्ध के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अभाव में गल के मर गई वो सब। लेकिन आज हमारे सेना के पास बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट है, जूते हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में कमाल दिखाया है। हमारा नैतिक चरित्र और जो हमारा जो बाहरी चरित्र है खुल के सामने आया है। हम कहीं दबे हुए नहीं हैं, कहीं दबी मानसिकता से नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का विदेशों में जो स्वागत होता है भव्यता से, दिव्यता से, मैंने मनमोहन सिंह को भी देखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के यहाँ जाने के बाद उनको लोकल लोगों से किसी अधिकारी के द्वारा बुलाया जाता था। 4 दिन लगते थे उस राष्ट्रपति से मिलने में, उनको इंतजार करना पड़ता गांधी था। तो पूछ रहे हैं, सरकार बताए कितने हमने एयरक्राफ्ट और राफेल खोए। देखिए, राहुल गांधी की मानसिक धरातल को जो व्यक्ति है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो राजा के घर में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन राजा का बेटा राजा होता नहीं है। वो मानसिकता उनकी दूषित है, उन नेगेटिव चीज़ों को खोज। भारत जोड़ो यात्रा की 10,000 किलोमीटर तक वो यात्रा कर चुके हैं। ठीक है सर, यात्रा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। सर ऐसा है कि अगर हम कुछ नहीं करते तभी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे दाढ़ और बाल पकते जाते हैं। तो उसी में राहुल गांधी भी है, दिमाग बढ़ नहीं रहा है, शरीर बढ़ रहा है, जो आता है बोलते जाते हैं। लेकिन जब जब जांच हुई है, जब जब लोग मांग किए हैं कि धरातल पर क्या हुआ है, तब वो चुप हो गए हैं। बस केवल आरोप लगाना उनका काम है। अब तो विपक्ष के नेता है, प्रधानमंत्री के बराबर एक उनका दर्जा है, लेकिन अभी गंभीरता उनके अंदर आई नहीं है। किसी से ही पूछ लीजिए, राहुल गांधी एक गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है। सर आपका नाम? अजीत कुमार सिंह। आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी के 11 सालों को? हम नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को बहुत बढ़िया और एक्सीलेंट देखता हूं कि ऐसा बढ़िया कार्यकाल हमारे देखने में कोई सरकार आज तक नहीं पूरा की। ये 11 साल का कार्यकाल में देश का चौमुखी विकास हुआ है, चाहे आर्थिक मोर्चे पर, चाहे सम्मान के मोर्चे पर, चाहे गरीबी हटाओ के मोर्चे पर, मतलब सभी दिशाओं में चहुमुखी विकास हुआ है हमारे देश का। अभी विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी जबरदस्त है, महंगाई जबरदस्त है, पुराना भारत ठीक था, नया भारत देखिए नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में, ट्रेड के दबाव में। विपक्ष का कहना है कि इतनी अच्छा युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान का गर्दन भारत की सेना के हाथ में था और नरेंद्र मोदी जी सीज फायर कर जाते हैं अमेरिका के दबाव में। ये वो लोग कह रहे हैं जो भारत का कलेजा पाकिस्तान को दे दिए। भारत ने लाहौर तक जीता था 65 की लड़ाई में, लेकिन उसको प्लेट में जो है चम्मच के साथ उसको परोस दिए। जो युद्ध हारे हैं वो लोग कह रहे हैं जो भारत की लाखों हेक्टेयर जमीन चाइना को और पाकिस्तान को सब दिए, वो लोग कह रहे हैं। लेकिन हमारे देखने में मोदी ने देश का स्वाभिमान लौटाया है। इस समय जो सीना चौड़ा है भारत का, वो मोदी की वजह से है, मोदी की नीतियों की वजह यानी से। कि जो नरेंद्र मोदी के 11 साल के जो कार्य हैं उसमें एक काम ये ऑपरेशन सिंदूर भी जुड़ गया। हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर भी जुड़ गया है कि मोदी ने भारत की सुरक्षा के क्षेत्र में, भारत के विदेश नीति में जो आमूल चूक परिवर्तन किया है, उससे देश बहुत आगे निकल आप गया। अपने जीवन में 11 सालों में क्या परिवर्तन देख? मैं ये देख रहा हूँ कि जो देश की सेनाएं रसिया से, फ्रांस से, अमेरिका से हथियार खरीदती थी, आज उनको बेच रही हैं। आज वो हमारे जो है कस्टमर हो गए हैं। मैं ये परिवर्तन देख। परिवर्तन। जी हाँ। आपका नाम सर? सर संजय कुमार शाही। आप नरेंद्र मोदी के 11 साल को कैसे देखते हैं और वो 2 काम बताइए जो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए? जैसे मेरे पूर्व में सीनियर सर लोगों ने अपना अपना विचार रखा, और उस विचार में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी को 11 साल में 2-3 काम अपने द्वारा जो कहे थे वो करवाना चाहिए था। जैसे में संसद ग्राम का वो हर सांसद को विकास करने के लिए गोद लेने के लिए बोले थे। तो अगर वो हुआ होता तो 11 साल में 545 सांसद हैं, तो कितना गांव का विकास होता। वो हुआ मुझे दिखा नहीं। कब से दिल में रखे थे? नहीं, ये तो हमारा पहले दिन से है, जब से उनके मुंह से सुने थे। और दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण पे उनको जिस तरह से सब काम अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी का मैं फैन हूँ। कोई बात नहीं भाई, जनता नहीं बोलेगी तो। हाँ, लेकिन मोदी जी को काम का जो तरीका है, उनको जब 26 मई 2014 को आए तो उसके पहले वो मुख्यमंत्री थे सफल गुजरात के, लेकिन जब आए तो उनको सबसे पहला काम उनको सिग्नेचर जनसंख्या नियंत्रण पे करना चाहिए था, लेकिन एक काम किए नहीं। 14 से आज 25 हो गया, तो उसका दंश हम कितना घर बनवा दें, कितना लैट्रिन बनवा दें, कितना 2-2 हज़ार दें, लेकिन एक सीमित दायरे में लोग जब आएंगे तब विस्तार में तो होगा नहीं, सीमित होना चाहिए। ये तो 2
काम आपने बताया कि सरकार को करना चाहिए, वो 3 काम बताइए। सरकार अपना सीना ठोक रही है कि 14 के बाद नया भारत आ गया है, और विपक्ष ठोक रहा है अपना दावा कि 14 के पहले भारत शानदार था, डरने वाला भारत नहीं था। देख लीजिए इंदिरा गांधी के सामने अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया, इंदिरा जी ने कहा हम डरेंगे नहीं, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और विपक्ष का ये कहना है कि ट्रंप का फोन आता है और ट्रंप कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी सरेंडर कर जाते हैं। जो पीओके हमारे हाथ में था, हमारी सेना घुस के पाकिस्तान को ठोक रही थी, और एक दिन मिल गया होता तो आप यहाँ नहीं पीओके में बैठे होते, ऐसा विपक्ष का कहना। विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया अमेरिका के तरफ। जी जी, माननीय स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी के समय हम लोग बच्चे थे, उनकी 1984 में हत्या हुई तो मैं कक्षा 6 में था। लेकिन इंदिरा जी को मैं भारत को बनते हुए नहीं देखा, भारत को 2 मुस्लिम देश बनाते हुए देखा। ठीक है, 99,000 सैनिकों को उन्होंने सरेंडर करवा दिया, लेकिन उसमें हमारे हिंदुओं को मिला क्या, हमारे देश को क्या मिला, बोलिए कुछ मिला? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कुछ नहीं हुआ। पहली बात, वो मुस्लिम देश बना, जो एक गलत है। इंदिरा गांधी जी को मैं, हाँ हिंदू, वो सब एक कहने की बात है। विपक्ष जो कह रहा कि मोदी जी सरेंडर कर दिए, मोदी जी ने लड़ाई तो इतना जानदार लड़ा कि मैं पहली बार ये सुना कि चीन आ जाएगा गोरखपुर तक। मैं सुनता था कि अरे लड़ाइया हुई तो चीन गोरखपुर आ जाएगी, चीन की सेना गोरखपुर आ जाएगी। आज चीन कहाँ है? और हम जो लड़ाई 4 दिन में हमने दिखाया, पूरा दुनिया देखी, तो मोदी घुस के ठोका। तो ये सब विपक्ष जो है, कोई काम तो है नहीं उनको। अच्छा, सत्ता